लोकसभा चुनाव में अब महज 4 महीने का ही वक्त बचा है। एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक में हलचल है और सीट शेयरिंग उम्मीदवारों के चयन पर चर्चाएं चल रही है। इस बीच अनुमानों का दौर भी शुरू हो गया है कि आखिर 2024 के रन में किसकी क्या संभावना है। ऐसा ही एक अनुमान भाजपा को लेकर है कि बीते 2 चुनावों की तरह इस बार की फाइट भी उसके लिए टाइट नहीं होगी। यदि इंडिया गठबंधन अगले 4 महीनों में कोई बड़ा दांव नहीं चल पाता या फिर अपने पक्ष में लहर नहीं तैयार कर पाता, इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में लाने की अगुवाई कर रही कांग्रेस के सामने ही शायद भाजपा सबसे सहज स्थिति में है। चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि देश की करीब 200 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां भाजपा आसान जीत दर्ज कर सकती है। ये बड़ा आंकड़ा है क्योंकि सरकार बनाने के लिए जादुई नंबर 272 ही है। ऐसा कहने के आधार भी है क्योंकि यूपी की 80, गुजरात की 26, एमपी की 29, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11 और हिमाचल एवं उत्तराखंड की 9 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में ही सीधा मुकाबला है। इन सभी राज्यों में भाजपा ने 2019 में बम्पर जीत हासिल की थी और उसका स्ट्राइक रेट 95% के करीब था। इस लिहाज से देखें तो हालात अब भी कुछ खास बदले नहीं हैं। इस बार तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में भाजपा कहीं मजबूत स्थिति से राज्य सरकार चला रही है। यूपी को लेकर तो एबीपी आज तक जैसे चैनलों के सर्वे लगातार भाजपा के 70 से पार रहने का अनुमान जता ही रहे हैं। यहाँ भी दशकों बाद कोई सरकार रिपीट हुई है और योगी की भी अच्छी लोकप्रियता है। साफ है कि योगी मोदी की जोड़ी यहाँ भाजपा के लिए फिर से करिश्माई नतीजे ला सकती है। ऐसा ही हाल गुजरात का है जहाँ भाजपा क्लीन स्वीप ही करती आई है। इस तरह गुजरात से लेकर हिमाचल तक भाजपा को कांग्रेस का मुकाबला करने में शायद ही कठिनाई हो। फिर 3 राज्यों की हार ने भी कांग्रेस का मोमेंटम तोड़ा है। वहीं एग्जिट पोल्स और चुनाव का अध्ययन करने वाले यशवंत देशमुख का आकलन तो ये है कि इस बार भाजपा का वोट प्रतिशत भी 2019 के मुकाबले 3% बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो भाजपा 40% वोट शेयर करके पार हो जाएगी। ये वोट शेयर कितनी सीटों में तब्दील होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये तो अंदाजा लगता ही है कि बढ़े वोट शेयर का फायदा सीटों के तौर पर भी कुछ न कुछ मिलेगा ही। खास तौर पर बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य ये तय करेंगे कि विपक्ष कितनी फाइट दे रहा है और उससे ही अंतर पैदा होगा।